नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, हमने 900 तक के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। यहाँ पर आपको 900 से लेकर 1000 तक के क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट पेपर में। आप लोग यदि बोलोगे तो मैं पूरा 1000 क्वेश्चन का एक वीडियो मतलब 3-4 घंटे का होगा, लेकिन 4 घंटे यदि आप पूरे देख लोगे तो 1000 क्वेश्चन MCQ, वन लाइनर नहीं। वन लाइनर तो मेरे चैनल पर बहुत सारे हैं। 1.5 घंटे में मैंने आपको 1000 क्वेश्चन पढ़ाए हैं। जिसने नहीं पढ़े जाके देखना, 1.5 घंटे में 1000 क्वेश्चन पढ़ाए हैं। MCQ 3 से 4 घंटे का रहेगा। 1000 पूरे क्वेश्चन एक ही वीडियो में आ जाएंगे। आप में से जिसको भी चाहिए, मैं मंडे को दोपहर में 12 बजे, सोमवार को दोपहर में 12 बजे पूरे 1000 प्रश्न अपलोड करूंगा। जिसको भी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए 1000 GK MCQ। 1000 GK MCQ लिख दीजिए। यदि 100 से ऊपर कमेंट आ गए 1000 GK MCQ तो मैं आपको 1000 पूरे क्वेश्चन एक ही वीडियो में सोमवार को 12 बजे अपलोड कर दूंगा। अभी आपका काम है 1000 कमेंट होने चाहिए तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर 100 प्रश्न है, 901 से लेकर 1000 तक के, और आपको सही करना है 60 प्रश्न। पहला प्रश्न पढ़ो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ से होती है? ये मैंने कल क्वेश्चन पूछा भी था, तो याद रखना पत्तियों से या क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। कंप्यूटर में URL का पूर्ण रूप क्या है? तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध है अनाज उत्पादन, खासतौर पर गेहूं और चावल से। यहाँ पर अनाज उत्पादन, गेहूं और चावल, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी जो है आपकी ये फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल यहाँ पर राइट आंसर है। पल्लव राजवंश की राजधानी क्या थी? तो पल्लव राजवंश जो था इसकी राजधानी थी आपकी कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर बी कांचीपुरम पल्लव राजवंश के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? तो ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है अनुच्छेद नंबर 40। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद नंबर 40। क्वेश्चन देखिए रहा कितने शानदार हैं। पूरे 1000 क्वेश्चन चाहिए सोमवार को 12 बजे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना 1000 GK MCQ मिल जाएंगे आपको। जिसने नहीं लिखा अभी भी लिख सकते हो। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतचोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट आपकी है नेपाल में, और नेपाल में कहा जाता है सागर माथा। याद रखना ऑप्शन नंबर सी, नेपाल में सागर माथा कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। ऊष्मा की SI इकाई क्या है? तो ऊष्मा की जो SI इकाई होती है वो होती है आपकी जूल। ऑप्शन नंबर सी जूल यहाँ पर राइट आंसर है, जूल। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मानव के शरीर में जो थायराइड ग्रंथि होती है ये आपकी राइट आंसर है गर्दन में। ऑप्शन नंबर सी गर्दन राइट आंसर है। भारत में राजकोषीय घाटा का मुख्य संकेत क्या है? तो राजकोषीय घाटा मतलब सरकार की कुल व्यय का उनकी कुल प्राप्तियों मतलब उधार को छोड़कर से अधिक होना, ये आपका राजकोषीय घाटा कहलाएगा, राजकोषीय घाटा। भारत में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो पोखरण द्वितीय या पोखरण 2 परमाणु परीक्षण 1998 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 1998। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज जो है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय जी। ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है आपका अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। क्षोभ मंडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो क्षोभ मंडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आपकी है सभी मौसमी घटनाएं इसी में घटित होती हैं। सभी मौसमी घटनाएं इसी में घटित होती हैं क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर बी ये प्रमुख विशेषता है। शक्ति या पावर की SI इकाई क्या है? तो शक्ति या पावर की जो SI इकाई होती है वो होती है वाट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग जो होता है ये आपका विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है? तो रीड ओनली मेमोरी ये आपकी स्थायी मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ऑप्शन नंबर बी नॉन वोलेटाइल मेमोरी, स्थायी मेमोरी। मुद्रास्फीति का विनियमन दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रास्फीति का विनियमन दर जो मूल्य है वो मुद्रा का मूल्य घट जाएगा। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन होगी तो मुद्रा का मूल्य घट जाएगा। IPL की शुरुआत कब हुई थी? तो IPL की शुरुआत हुई थी 2008 में। ऑप्शन नंबर सी। IPL का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, कमेंट करके बताओ IPL का पूरा नाम फुल फॉर्म क्या है? 2008 में ये शुरू हुआ था। IPL का पूरा नाम क्या है? ये कमेंट, ये अभी रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है तो इसलिए आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि IPL का फुल फॉर्म क्या होता है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है आपको। भारत का पहला सफल अंतर्ग्रहीय मिशन कौन सा था? तो भारत का सबसे सफल अंतर्ग्रहीय मिशन जो है वो है आपका मंगलयान, मंगल ऑर्बिट मिशन। ऑप्शन नंबर बी मंगल ऑर्बिट मिशन।
अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई बाजार नियंत्रण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली जो शुरू की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य था आपका सेना के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम करना। सेना के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को कम करना, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? तो संविधान संशोधन ये दिया गया है आपका अनुच्छेद 368 में, ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन दिया गया है। भारत का सबसे पुराना बाघ अभ्यारण्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो सबसे पुराना बाघ अभ्यारण्य क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो पृष्ठ तनाव जो है इसकी इकाई होती है आपकी न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन प्रति मीटर। जैव विविधता के संदर्भ में रेड डेटा बुक कौन प्रकाशित करता है? तो रेड डेटा बुक ये आपका IUCN प्रकाशित करती है, ऑप्शन नंबर बी IUCN प्रकाशित करती है। कंप्यूटर में CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर में CPU होता है आपका, आप सभी को पता होगा, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है तो ये गलत नहीं होना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितने अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं। अब बात कर लेते हैं जो पढ़ाई के लिए सीरियस हैं। हमने आपके लिए PDF तैयार की है, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, 10,000 ऐसे क्वेश्चन निकालें, एक नहीं, दो नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 10,000। अब आप सोचो 10,000 क्वेश्चन यदि आपने GK GS के रट लिए, वो भी बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपकी जीके कितनी स्ट्रांग हो जाएगी, आपके सिलेक्शन हो के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, SSC PSC, स्टेट लेवल में इतने सारे क्वेश्चन एग्जाम होते हैं आपके, पुलिस SI, सबके क्वेश्चन 10,000 क्वेश्चन कम नहीं होते, बहुत होते हैं। यदि आपने 10,000 GK GS, वो भी MCQ जो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, ऐसे ही 4 ऑप्शन मिलेंगे। ये PDF आपको यदि चाहिए तो व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना, इसी नंबर पर, नीचे दिए नंबर पर, या कॉल कर लेना। 10,000 क्वेश्चन ये पूरे लगा लो। आपको एग्जाम आ रहा है इसलिए 99 रुपये मिल रही है, नहीं तो 300 रुपये की ये PDF है, 300 रुपये की PDF, लेकिन एग्जाम चल रहे हैं इसलिए 99 में मिल रही है। जो बच्चे सीरियस हैं ये 10,000 क्वेश्चन ले लेना और याद कर लेना, व्हाट्सएप पर PDF मिल जाएगी, मोबाइल पर आप पढ़ सकते हो हर क्वेश्चन को, ठीक है। जिसको भी चाहिए नीचे नंबर संपर्क कर लेना, नंबर पूरे वीडियो भर आपको दिखेगा, नंबर ये वाला पूरा वीडियो भर दिखेगा। अभी क्वेश्चन पढ़ लो, लास्ट में जाते जाते आप चाहो तो कॉल कर लेना या व्हाट्सएप कर लेना, कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक नियोजन किस पंचवर्षीय योजना के साथ शुरू हुआ? तो आर्थिक नियोजन जो शुरू हुआ था ये पहली पंचवर्षीय योजना के साथ स्टार्ट हो गया था, ऑप्शन नंबर ए। टेनिस में लव शब्द का क्या अर्थ होता है? तो टेनिस में जो लव शब्द होता है इसका अर्थ होता है 0 अंक, ऑप्शन नंबर आपका बी 0 अंक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लव शब्द के लिए। इसरो की वाणिज्यिक शाखा का नाम क्या है? तो इसरो की वाणिज्यिक शाखा का नाम आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी। अद्वैत वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म क्या है? तो अद्वैत वेदांत दर्शन के अनुसार जो ब्रह्म है ये एकमात्र और परम सत्य है, ऑप्शन नंबर बी एकमात्र और परम सत्य। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए? तो उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है अनुच्छेद नंबर 32, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद नंबर 32। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल बताइए कहाँ से है? तो नर्मदा नदी जो निकलती है ये निकलती है अमरकंटक के पठार से, ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक के पठार से नर्मदा नदी निकलती है। तरंग दैर्ध्य की SI इकाई क्या है? तो तरंग दैर्ध्य जो होता है इसकी जो SI इकाई है वो है आपका मीटर, ऑप्शन नंबर बी मीटर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर क्या दर्शाता है? पोषण स्तर क्या दर्शाता है? तो ट्रॉपिक लेवल या पोषण स्तर ये आपका खाद्य श्रृंखला में, ऑप्शन नंबर बी खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की स्थिति को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की स्थिति को दर्शाता है पोषण स्तर। साइबर सुरक्षा में पासवर्ड अटैक का एक सामान्य प्रकार बताइए? तो साइबर सुरक्षा में पासवर्ड अटैक का एक सामान्य प्रकार हो जाएगा ब्रूट फोर्स या डिक्शनरी अटैक, ऑप्शन नंबर बी। भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए कौन सा सूचकांक उपयोग किया जाता है? तो मुद्रास्फीति को मापने के लिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ये सभी नहीं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी बस करे जाते हैं। औद्योगिक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के लिए नहीं होता, थोक और उपभोक्ता होता है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP नहीं होता, WPI और CPI होता है। क्रिकेट में एसेज श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? तो क्रिकेट में जो एसेज श्रृंखला होती है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। भारत का पहला मल्टीपर्पज सैटेलाइट जो संचार, मौसम और प्रसारण को कवर करता है कौन सा है? तो मल्टीपर्पज सैटेलाइट जो है राइट आंसर हो जाएगा ये आपका रहता है ऑप्शन नंबर सी इनसेट A1, ये मल्टीपर्पज सैटेलाइट है हमारा भारत का, इनसेट A1, ऑप्शन नंबर सी।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसकी डेट याद रखना है आपको, 1919। ऑप्शन नंबर ए 1919 राइट आंसर है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है सोवियत संघ रूस से। ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ रूस से। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस में नहीं होता? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है ये आपका ऑप्टिकल फाइबर में होता है, हीरे में होता है, रेगिस्तान में मृग तृष्णा, मिराज में होता है, लेंस में प्रकाश का गुजरना, इसमें नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी। गुरुत्वाकर्षण बल किसके द्वारा दिया गया था? तो गुरुत्वाकर्षण बल ये आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी आइजैक न्यूटन। ओजोन परत में क्षरण के लिए कौन से रसायन मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं? ओजोन परत में क्षरण के लिए आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्लाउड कंप्यूटिंग में PaaS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो PaaS होता है आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ऑप्शन नंबर ए प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। भारत में सेवा क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में जो सेवा क्षेत्र है उसको जाना जाता है तृतीयक क्षेत्र के नाम से। ऑप्शन नंबर सी तृतीयक क्षेत्र के नाम से। ओलंपिक खेलों में 5 रिंग क्या दर्शाते हैं? तो ओलंपिक खेलों में 5 रिंग 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी वन मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो पृथ्वी वन जो मिसाइल है ये आपकी सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किस आंदोलन के दौरान शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी ने जो दांडी मार्च स्टार्ट किया था, राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शुरू किया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 75। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 75। दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्षेत्रफल के हिसाब से कैस्पियन सागर है। ऑप्शन नंबर सी कैस्पियन सागर। गतिज ऊर्जा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा का रासायनिक सूत्र होता है 1/2 mv²। यहाँ पर स्क्वायर होगा, 1/2 mv² याद रखना, 1/2 mv²। खाद्य पिरामिड में सबसे नीचे कौन होता है? तो खाद्य पिरामिड में यदि आप सबसे नीचे देखोगे तो सबसे नीचे होगा आपका उत्पादक। ऑप्शन नंबर सी उत्पादक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साइबर सुरक्षा में मालवेयर का क्या अर्थ है? तो साइबर सुरक्षा में जो मालवेयर होता है ये आपका दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर बी दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर। भारत में प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण क्या है? तो भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण आप देखोगे यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं आयकर। ऑप्शन नंबर सी आयकर। क्रिकेट में गुगली क्या है? गुगली, तो क्रिकेट में जो गुगली होता है ये एक विशेष प्रकार की स्पिन गेंदबाजी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी एक विशेष प्रकार की स्पिन गेंदबाजी राइट आंसर है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है आपका ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये है आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो क्षेत्रफल के हिसाब से कच्छ वाला भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य जो है कच्छ का अभ्यारण्य ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य क्षेत्रफल के हिसाब से। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने का सोडा ये आपका कहा जाता है राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है सोडियम कार्बोनेट। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। कंप्यूटर में आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर में जो आईपी एड्रेस होता है इसका पूर्ण रूप होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ऑप्शन नंबर ए। भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत के अंदर जो श्वेत क्रांति है ये आपकी राइट आंसर हो जाएगा संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी दुग्ध उत्पादन से इसका संबंध है। भारत में ओलंपिक खेलों की पहली बार हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता था? तो ओलंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक जो जीता गया था वो जीता गया था 1928 एम्स्टर्डम में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर विक्रम साराभाई। चौरी चौरा घटना किस आंदोलन के बाद शुरू हुई? तो जो चौरी चौरा घटना है ये आपकी असहयोग आंदोलन के बाद स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने और सत्रावसान करने की शक्ति देता है? तो संसद का सत्र बुलाने और सत्रावसान की शक्ति अनुच्छेद 85 देता है। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 85। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है समुद्र स्तर में वृद्धि और चरम मौसमी घटनाएं, मतलब वर्षा हो रही तो बहुत ज़्यादा, गर्मी हो रही तो बहुत ज़्यादा, ठंड हो रही तो बहुत ज़्यादा। न्यूटन की गति का दूसरा नियम बताओ। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम है बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, F बराबर ma। ऑप्शन नंबर बी। खसरा रोग किस कारण से होता है? तो खसरा रोग होता है विषाणु या वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर बी विषाणु या वायरस के कारण। कंप्यूटर में Ctrl+C का क्या उपयोग है? तो Ctrl+C जो होता है कॉपी करने के लिए होता है कंप्यूटर में। ऑप्शन नंबर बी कॉपी करने के लिए होता है Ctrl+C। लिंग अनुपात क्या दर्शाता है? तो लिंग अनुपात दर्शाता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ऑप्शन नंबर ए। बैडमिंटन में शटलकॉक का एक अन्य नाम क्या है? तो शटलकॉक को बर्ड भी कहा जाता है बैडमिंटन में। ऑप्शन नंबर बी शटलकॉक को बर्ड भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन में किस तत्व का सबसे अधिक उपयोग होता है? तो परमाणु ऊर्जा के लिए हमारे यहाँ यूरेनियम 235 का सबसे अधिक उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था ये लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक सक्रियता का आधार है? तो न्यायिक सक्रियता के लिए आपका 13, 32 और 226 ये सभी अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 ये न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए जिम्मेदार है, आधार है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य बताइए। सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात राज्य की। ऑप्शन नंबर सी गुजरात। 1 हॉर्स पावर एचपी में कितने वॉट होते हैं? 1 हॉर्स पावर 1 एचपी में आपके 746 वॉट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जैव विविधता के संदर्भ में बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका जैव विविधता के संदर्भ में जैव विविधता का संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। बायोस्फीयर रिजर्व का काम है। साइबर सुरक्षा में फिशिंग का मुख्य तरीका क्या है? तो साइबर सुरक्षा में जो फिशिंग होती है ये होती है वैध दिखने वाले ईमेल या संदेशों के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र में क्या शामिल है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो तृतीयक क्षेत्र है इसमें शामिल है आपका सेवाएं, जैसे बैंकिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले सबसे पहले भारतीय थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सूचना आयोग CIC के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी याद रखना। केंद्रीय सूचना आयोग CIC मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति जो है होता है वो करते हैं राष्ट्रपति। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी राष्ट्रपति प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य की परिभाषा दी गई है? तो राज्य की जो परिभाषा दी गई है वो दी गई है भाग 3 में अनुच्छेद 12 में। ऑप्शन नंबर सी भाग 3 अनुच्छेद 12। विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी की झील जो है आयतन के अनुसार कौन सी है? तो ताजे पानी की झील विश्व की सबसे बड़ी आयतन के अनुसार आप देखोगे तो बेकाल झील है। ऑप्शन नंबर सी बेकाल झील राइट आंसर है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत मोटर जो होता है आपका ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मतलब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसमें उत्पादक होते हैं पौधे। ऑप्शन नंबर सी पौधे राइट आंसर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का एक उपक्षेत्र जो कंप्यूटरों को डेटा से सीखने और भविष्यवाणियां करने में सक्षम बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो AI मशीन लर्निंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी मशीन लर्निंग राइट आंसर है। अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन का अर्थ क्या होता है? तो डिवैल्यूएशन या अवमूल्यन का अर्थ होता है किसी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्राओं के मुकाबले घटाना। ऑप्शन नंबर बी। बैडमिंटन में लव ऑल का अर्थ क्या होता है? तो लव ऑल का अर्थ होता है स्कोर 0-0 होना। ऑप्शन नंबर बी 0-0। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के सबसे पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर विक्रम साराभाई जी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के
मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है आपका अनुच्छेद 131 131 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए 131। भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है आपकी यमुना नदी, ऑप्शन नंबर ए, जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है यमुना नदी। तापमान में वृद्धि के साथ गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान में वृद्धि के साथ जो गैसों की श्यानता होती है वो बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाती है, राइट आंसर है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 1972 राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर में जो माउस होता है, माउस कहलाता है एक इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर यहां पर भी इनपुट डिवाइस। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी। गोल्फ में ईगल शब्द का क्या अर्थ होता है? तो गोल्फ में जो ईगल शब्द होता है उसका अर्थ होता है निर्धारित स्ट्रोक से 2 स्ट्रोक कम स्कोर करना, ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा था? तो भारत का सबसे पहला मौसम उपग्रह था इनसेट 1A, ऑप्शन नंबर सी इनसेट 1A। अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है इसके लेखक हैं कालिदास जी, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लिए निर्वाचन से संबंधित है? तो पंचायतों के लिए निर्वाचन से संबंधित है आपका अनुच्छेद 243 के, ऑप्शन नंबर बी 243 के। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके इसका आंसर देना है कि भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका आंसर कमेंट करके आपको बताना है। आपके हो गए हैं 1000 पूरे प्रश्न, 1000 क्वेश्चन आज आपके पूरे हो चुके हैं। आप में से जिसने पूरा वीडियो देखा हमें कमेंट करके बताइए किस किस ने 1000 क्वेश्चन पूरे देखे हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए हमने पीडीएफ जो बनाई है 10,000 MCQ की, उसके लिए नीचे ये नंबर पर संपर्क कर लेना। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। मिलेंगे ऐसे ही अगली सीरीज में। जय हिंद, जय भारत।